Hello, students. Good morning, all of you. I hope you are very well at home. Now, chapter 4, exercise 4.5, multiplication. We are learn about मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लिकेशन की अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे बेटा। इसके अंदर क्या है कि एक्सरसाइज 4.5 है हमारे पास। 4.5 के अंदर क्या है कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है, लेंथी वे में करनी है, तो वो किस टाइप से करोगे आप उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपने इस तरह से अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है। देन आप लोग इसको कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप स्टेटमेंट राइट करोगे जो आपके पास गिवन है। देन आप सेकंड स्टेटमेंट राइट करोगे, फिर उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में साइड में लिखते जाओगे। देखो मेरे पास था, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी 236 एंड सेकंड थी 114, ये ना 114। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 1 को 100, फिर प्लस में 10 प्लस में 4, मैंने 3 में डिवाइड कर दिया। देन आफ्टर मैंने क्या किया इसको कि 4 पे किया। पहले हम क्या करते हैं हमेशा 4 6 24, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 4 लिख दिया और 2 मेरे पास बना लिया। फिर 4 3 12 और 2 14, 14 का 4 राइट डाउन कर दिया, 1 यहाँ पे रख लिया मैंने। 4 2 8 और 1 9 हो गया हमारे पास, राइट डाउन कर दिया मैंने। फर्स्ट किया, इसको मैंने किस तरीके से लिखा है वो देखो बेटा कि मैंने 236 को मल्टीप्लाई किया है 4 से, वही मैंने इसको साइड में भी राइट डाउन कर दिया। नेक्स्ट मैंने आगे क्या किया है, मल्टीप्लाई का साइन डाला यहाँ पे। मल्टीप्लाई का साइन डालने के बाद मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 6 को, 1 6 6, फिर 1 को किया 3 से, 1 3 3, फिर 1 को किया 2 से, 1 2 2, ये किया मैंने। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे राइट भी कर दिया कि मैंने 236 को किस से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 4 से मैंने पहले कर दिया था, 1 से अब कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया 10, यानी मेरा कौन सा डिजिट आ गया 10th डिजिट है ये मेरा। अब मैं करूँगी 100 डिजिट से, अब मैं क्या करूँगी 100 नंबर पे, क्योंकि 1 4 पे है, 10 पे 1 है, फिर 100 पे भी 4। फिर मैंने 2 मल्टीप्लाई के साइन डाल दिए। नेक्स्ट वही 1 से किया 6 1 6, 1 3 3, 1 2 2, मैंने राइट डाउन कर दिए यहाँ पे तीनों। देन आफ्टर मैंने राइट क्या किया है कि मैंने 236 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 100 से, क्योंकि मेरा 1s पे 10s पे 100 पे 1s पे मेरा 4 है, 10s पे 1 है, 100 पे भी 1 है। ओके नाउ फिर मैंने क्या किया, इन सबको प्लस कर दिया। 4 का 4, 6 और 4 10, 1 10 और 9 19, फिर 6, फिर मेरा 2। इस तरीके से मैंने इसको सोल्व कर दिया। एक सम और सम कर लेते हैं हम, क्योंकि वैसे तो मेरे स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, अपने आप कर लेते हैं। 4 4 7 यानी 447 हमने राइट डाउन किया। फिर 163 यानी 163 मैंने राइट डाउन किया। इसको मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, सेम ऊपर वाला प्रोसीजर है आपको, क्योंकि मैंने 1 को 100 पे था तो 100 लिख दिया, प्लस में मैंने इसको बेटा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में डिवाइड कर दिया। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैंने वैसे लिख लिया। देन आफ्टर मैंने मल्टीप्लिकेशन भी उसी वे से कर दिया। कैसे 3 7 21 का 1 आ गया यहाँ पे, 2 मैंने ऊपर रख लिया। फिर क्या किया 3 4 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, फिर मैंने 1 यहाँ पे रख लिया। 3 4 12 और 1 13, मैंने पूरी लाइन कर दी। और इसको क्या किया मैंने कि 163 यानी 447 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 से। आफ्टर मैंने क्या किया है कि 6 को मल्टीप्लाई किया 7 से, फिर 6 को 4 से, फिर 6 को 4 से, जो कैरी बनते गए उनको आगे ऐड करते गए। सेम प्रोसीजर 1 से भी इसी तरह 2 मल्टीप्लाई के साइन लगेंगे। थर्ड टाइम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई के साइन लगते हैं, फिर 7 फिर 4 फिर 4, फिर मैंने इनको क्या किया इस वे में लिख दिया। फिर देन मैंने इनको प्लस कर दिया सारों को। हो गया बेटा, इस प्रकार से आप लोगों ने ये सारे सम करने हैं। नेक्स्ट सम कैसे है, 1025 को मल्टीप्लाई करना है 205 से। मैंने उसी तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको डिवाइड किया। फिर मैंने 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया, 25 आ गया। मैंने 2 यहाँ रख लिया, 5 2 10 और 2 12 का 12 लिख दिया, क्योंकि आगे 0 है। मैंने फिर 5 1 5 कर दिया। हो गया मेरा फर्स्ट। किसको किया मैंने 1025 को 5 से मल्टीप्लाई किया, वही मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में करके राइट डाउन कर दिया।
नेक्स्ट मैंने जीरो से किया मल्टीप्लाई का साइन डाल के जीरो से लिख दिया। फिर मैंने टू से किया, सारे के सारे स्टेटमेंट को टू से मल्टीप्लाई किया, देन मैंने एडिशन कर दिया। इस प्रकार से आप लोगों ने सारे सम करने हैं ये इसके। नेक्स्ट में भी ऐसे ही किया मैंने, सारे पार्ट इसी तरह से करने और अपने आप करने की कोशिश करना है बेटा। जितने जल्द आप मल्टीप्लाई को करोगे, बार बार अपने आप करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपका बेनिफिशियल होंगे ये आपके लिए सम। ठीक है बेटा जी। इसी तरह से नेक्स्ट में भी ऐसे ही है, सेकंड सम में भी सेम प्रोसीजर है हमारे पास। उसके अंदर क्या है कि मैंने ये नहीं लिखा यहाँ पे, एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखा, सीधा डायरेक्ट फॉर्म में ही कर दिया इसको। 6 6 जा 36, फिर 3 लिख दिया, 6 5 जा 30 और 3 33, फिर अगेन 3 आ गया, 6 8 जा 48 और 51 हो गया। 5 पे किया, फिर सारी स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई के साथ, फिर 7 पे किया, फिर ऐड कर दिया। ठीक है बेटा। इसी तरह से नेक्स्ट है थर्ड सम भी इसी प्रकार से किया, फोर्थ भी ऐसे ही किया। फिर आगे नेक्स्ट आ जाती है इनकी स्टेटमेंट थी ऐसे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, ये रे यहाँ पे इन सम्स का सॉल्यूशन है सबका। ठीक है, तो इनको ध्यान से देख लेना। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे सोल्व कर सकता है। लेकिन बेटा एक भी चीज़ ध्यान रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीरो को जीरो से करते हैं तो जीरो ही आता है। अगर जीरो को किसी भी स्टेटमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो ही आएगा। तो ये देखो कितना ईजी है, जीरो जीरो जा जीरो, फिर जीरो, फिर नेक्स्ट पे जीरो, फिर 8 से भी किया ना तो भी हमने जीरो ही राइट किया। इसको क्लियर हो गया ना। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट टाइम भी 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 8 जा 40। इसी तरह से नेक्स्ट सेम था, फिर मैंने इसको ऐड कर दिया। ये ध्यान रखना कि जब भी आप जीरो से किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से करना, अच्छे से करना और कंप्लीट करना अपना। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।